हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जुड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करी है और उससे जुड़ी आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। मैं रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ और जो आपका इनिशियल पोर्शंस ऑफ द वीडियो में आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल व्हेन इट इज वैल्यू इज 3 years, परचेस ऑफ 4 years, एवरेज प्रॉफिट व्हिच इज फॉलोज: प्रॉफिट इन 2010 22,000, profits in 2011 18,000, loss in 2012 5,000, profits in 2013 25,000। कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ईयर और प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2010 ईयर, 2010 2013। okay, so 22,000 in 2010, 18,000, 5,000 has loss and 25,000 finally। तो ये जो ईयर्स है 2000 टू 12, ये इस ईयर को हम लोग देखें कि 5,000 का लॉस हुआ था। तो जब हम लोग इसको एडिशंस करेंगे, लॉस को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, उसके बाद जाके ये एडिशंस होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो 60,000, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट होगा ये 60,000 होगा। अब हमें यहाँ से एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। सो स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। सो दैट यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 ईयर। सो यहाँ पे 60,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। सो यहाँ पे 15,000 रुपीज जो है वो एवरेज प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ये है कि आउट ऑफ द 4 ईयर्स, सो हम लोग इसमें से 3 ईयर्स को परचेस करते चले, ठीक है। सो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो यहाँ पे 15,000 एंड इसके ऊपर हम लोग अगर 3 ईयर्स को परचेस करके चलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 with 15,000। so average, so the valuations of the goodwill will be 45,000। ये बहुत इजी है, हम लोग इसका वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, और एक मैथ्स को हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे राम एंड रहीम आर परचेज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of the 3:2. They admit Lakshman for the 1/5 share for the purpose. This goodwill of the firm should be valid
valued the basis of 3 years and purchase of 5 years average profit. यहाँ पे 5 years का एवरेज प्रॉफिट है और उनमें से हमें 3 years का प्रॉफिट को परचेज करके चलना है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली 2009, 10, 11, 12 एंड 13 दिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिवली। सो उनका जो प्रॉफिट्स है 50,000, 60,000, 40,000, 65,000 एंड 80,000। चलिए, द प्रॉफिट ऑफ द 2012 was calculated after charging 5,000 of loss for loss by the goods by the fire. Calculate the goodwill of the firm। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 2009 30, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग कंप्यूट करेंगे अभी 2009 में 50,000, 60,000 for 2010, 40,000 is for 11 and in 2012 यहाँ पे 65,000 प्लस 65। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 65,000 को देख सकते हैं 65,000, ओके। चलिए 2013 80,000। स्टूडेंट्स एक चीज हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास यहाँ का जो प्रॉफिट था इन प्रॉफिट इन 2012, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट in 2012 इज रुपीज जो था यहाँ पे 65,000 का था, ठीक है। प्लस इसमें से हम लोग एडिशंस कर देंगे, प्लस ₹5,000 ब्रैकेट में लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि 2012 के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ करता था ये 65,000 था, लेकिन यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉसेस हुआ था उसको भी हमें इंक्लूजन्स यहाँ पे करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर ये जो 5,000 रुपीज है यहाँ पे इसको हमारे जो प्रॉफिट एक्सक्लूडेड किया हुआ था 65,000, सो उनमें एडिशंस करना पड़ता है, फिर जाके हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें शो करी जाती है। क्योंकि हमारे पास जब तक इस अमाउंट को हम लोग एडिशंस नहीं करेंगे तब तक हमारा पूरा प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे शो नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोगों को इसको शो करके पूरा प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, फिर जाके नेक्स्ट जो एंट्रीज होगा उनके अंदर हमें आसानी होगा इससे जुड़ा इंफॉर्मेशन को कंप्यूट करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो होगा वो 70,000 होगा, ठीक है। सो दैट टोटल प्रॉफिट सो यहाँ पे 50 सो 3 lakhs, ओके स्टूडेंट्स। सो हम लोग अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। सो टोटल प्रॉफिट जो है ये 3 लाख रुपीज है बाय 5, 60,000। अब 60,000 यहाँ का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको हम लोग
देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई number of year purchase, so that यहाँ पे 60,000 into 3 rupees 1,80,000। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और मैथ्स को हम लोग सॉल्यूशंस करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट मैथ्स में A, B and C were in the partnership sharing profit and losses. The ratio of the 6:3 is to 1. They decided to take D into the partnerships from the 1st January 2024. For this purpose, goodwill is to be valued at 60% of the average actual annual profits of the provided 3 year, 3 or 4 years, whichever the higher. The average profit for the purpose of the goodwill is the first 4 years where. So year ending 31st December 2013, 31st December 2012, 31st December 2011, 31st December 2010. So 48,000, 30,300, 31,200 and 42,200। ओके चलिए हम लोग इसमें देख सकते हैं कि दोनों दोनों ईयर का जो एक हमारा बेसिक कैलकुलेशंस है वो उसको इंस्ट्रक्शंस करी गई है। तो ऐसा बोला गया है कि जो जो हायर होगा मतलब जो ज्यादा होगा उससे हम लोग 60% को कैलकुलेट करते चलेंगे। चलिए सो हम लोग इसमें हेडिंग कर देंगे फॉर 3 years, for 3 years एवरेज। ठीक है, सो दैट हमारे पास यहाँ पे ईयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईयर होगा सो 2000 2013 2012 2011। ओके चलिए 48,000 in 2020 2013 48,000 in next 30,300 and 31,200। so same as 3 years average। प्रॉफिट सो यहाँ पे 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम लोग देखेंगे। सो ईयर प्रॉफिट लॉस तो एसएम एस 2013 2012 2011 2010। okay same as so यहाँ पे 48,000 30,300 31,200 and 42,200। so 42,200 स्टूडेंट्स
हम दोनों तरफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 3 इयर्स का जो हमारे पास एवरेज होगा वो होगा, देन यहाँ पे 4 इयर्स का, यहाँ पे 4 इयर्स का जो एवरेज होगा, 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट होगा। एवरेज यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सो हमारे पास यहाँ पे दोनों बेसिक डेटा है, तो दोनों 3 इयर्स और 4 इयर्स के लिए। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे जो हमारा एडिशन होगा 48,000 प्लस 30,300, देन 31,200, सो डैट यहाँ पे 1,95,000 होगा। और यहाँ पे जो होगा सो 1,51,000, 1,51,000, 1,700। सो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि टोटल प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट को देखेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग अभी यहाँ पे दोनों सेवरल सेक्शंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनका एवरेज प्रॉफिट एग्जैक्ट में क्या होता है। सो दैट यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, सो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सो दैट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1,95,500, 1,09,500 by 3। So 1,90,500 by 3, so 36,500, 36,500। and after that हम लोग यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते चलेंगे, so that average profit will be equal to total profit by number of years, so that यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 1,51,700 divided by the 4, so that 1,51,700 so 37,925, 37,925 rupees। सो डैट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स दोनों तरफ में भी हमारा जो एवरेज है वो निकल के आ गया। हियर 4 years profit is higher than 3 years of profit। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो 3 इयर्स का प्रॉफिट था ये था, 3 इयर्स का जो प्रॉफिट ये था, और यहाँ पे जो 4 इयर्स का प्रॉफिट था ये था। सो हम लोग देख सकते हैं कि 4 इयर्स का जो प्रॉफिट है, 4 इयर्स जो प्रॉफिट्स यहाँ पे है, ये प्रॉफिट
थोड़ा ज्यादा है 3 years ऑफ द प्रॉफिट से. सो दैट इज वाई so 60% of 37,925. So ultimately result will be coming 22,755. ये हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. स्टूडेंट्स, है ना बहुत मजेदार. ये जितना बेसिक हम लोग अच्छे से उसको अच्छे से करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारे पास ये इजी हो जाएगा. कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग एक एक मैथ्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब पहले का जो क्लासेस के अंदर बेसिक्स जो हम लोग डिस्कशन करी थी उसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखना आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, अगर इससे जुड़ा कोई भी आपको प्रॉब्लम या डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो. और जरूर इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ. जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू.